अब हम करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याओं की तुलना। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं की तुलना जैसे हमने नंबर को कंपेयर करा था छोटी क्लासेस में, जैसे 4 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार आज हम करेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं की तुलना में हम कुछ विधियां भी देखेंगे जिससे हम जल्दी क्वेश्चन कर पाए। तो इसमें पहला दे रखा है, यदि दो परिमेय संख्याओं का हर समान हो, ठीक है, तो बड़े अंश वाली संख्या ही बड़ी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर उदाहरण लिख रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, ठीक है, 2/5 और 7/5 में से कौन सी संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो 2/5 और 7/5 में से कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो अभी हमने देखा यदि दो परिमेय संख्याओं का हर समान हो, यहाँ पर दोनों का हर क्या है, समान है। ठीक है, तो हर को हमें भूल जाना है। ठीक है, तो हर भूलने के बाद 2 और 7 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 4/11 और 9/11, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो दोनों संख्या का क्या है, यहाँ पर हर समान है, तो बड़े अंश वाली संख्या ही क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी दूसरी विधि। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना में दूसरी विधि की। तो इसमें आगे दे रखा है, यदि दो परिमेय संख्याओं का अंश समान है, इस बार हर की जगह क्या समान है, अंश समान है। ठीक है, तो छोटे हर वाली ही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका भी उदाहरण देखते हैं। अब क्या है, हर समान है आपके। ठीक है, तो 5/2 और 5/4, तो अब क्या दे रखा है हमें, संख्याओं का क्या है, हर समान है। अब तो अभी जैसा इसमें लिखा हुआ, यदि परिमेय संख्याओं का हर समान है तो छोटे हर वाली संख्या ही क्या होगी, बड़ी होगी। हमें ऊपर क्या लिखा है उसे इग्नोर करना है। तो 2 और 4 में कौन सा नंबर छोटा है, 2। ठीक है, तो यहाँ उल्टा केस होगा और वही भिन्न क्या हो जाएगी, आपके बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, 7/3 और 7/2। ठीक है, तो यहां भी क्या है, दोनों संख्याओं का अंश समान है। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, जो छोटा हर है 2 और 3 में छोटा हर कौन सा है, 2, तो यही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक शॉर्ट मेथड देखा जिससे हम इजीली और बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक और विधि देखते हैं। अब दे रखा है परिमेय संख्याओं की तुलना में तीसरी विधि। अब क्या होगा, आपके ना तो अंश समान होगा ना हर समान होगा। ठीक है, तो अंश और हर समान नहीं होने की स्थिति में क्या करेंगे, तो यदि दो परिमेय संख्याओं के अंश व हर असमान होती है तो उनको समतुल्य रूप में बदलकर क्या की जाती है, उनकी तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर, तो 2/3 और 4/5 में कौन सी संख्या समान है, ठीक, कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2/3 और 4/5। तो यहाँ पर अंश भी समान नहीं है और हर भी समान नहीं है, तो हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों संख्याओं का अंश और हर समान नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं को समतुल्य रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, तो समतुल्य रूप में बात करें तो हम क्या करेंगे, जो इनका हर है उनका क्या लिया जाएगा, लघुत्तम लिया जाएगा। ठीक है, तो 3 और 5 का लघुत्तम कितना होता है, हम बात करें एलसीएम की, लघुत्तम 3 और 5। ठीक है, तो 3 और 5 का लघुत्तम होगा आपके 15। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, समतुल्य रूप में बदलने के लिए 3 को भी कितना बनाना पड़ेगा, 15, और 5 को भी क्या बनाना पड़ेगा, 15। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/3 और ये 4/5। ठीक है, तो 3 को 15 बनाने के लिए हमें 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो 3 को किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से। तो आपको रूल नियम पता होगा, अगर हम अंश को 5 से गुणा करते हैं तो हमें अंश और हर दोनों को समान संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ की बात करें तो 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब हमें 5 को कितना बनाना है, हमें 5 को बनाना है 15। तो 5 को किससे गुणा करें, 15 बन जाए, 3 से। तो अगर हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, अब हमने जो पहला नियम पढ़ा था ये भिन्न उसी तरह से परिवर्तित हो गई है। अब यहाँ पर क्या है आपके, ठीक है, दोनों का क्या हो गया, हर समान हो गया, तो बड़े अंश वाली भिन्नी क्या होगी, बड़ी, और इनकी जो वास्तविक रूप था वो भी लिख देंगे यहाँ पर 2/3। ठीक है, और ये 4/5, तो कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, 4/5। ठीक है, तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तीनों नियमों की मदद से हम इन्हें जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के मानक रूप की। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्या जहां q एक धनात्मक हो तथा p व q सह अभाज्य हो को मानक रूप कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हम बात करते हैं
तो परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है, तो इसमें दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, P व Q एक परिमेय संख्या है, तो Q का मान हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक। अगर ऋणात्मक होगा तो हम इसको माइनस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और P व Q क्या है, सहअभाज्य है, मतलब इसमें आगे कोई, ठीक है, HCF इनका क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने बोला 10/15 को मानक रूप में लिखिए, ठीक है। तो 10/15, तो यहाँ पर नीचे पहला जो पॉइंट है वो तो धनात्मक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 10 और 15 को आप विभाजित करो, ये दोनों संख्या किससे विभाजित है, ठीक है, 5 से। तो ये क्या आ गया, 5/2 और 5 दिया 15, ये दोनों आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। अब हम एक और बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, -3/12, ठीक है। तो उस मानक रूप में क्या होना चाहिए, माइनस ऊपर ही होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। तो 3/12, अब हमें क्या करना है, 3/12, ये दोनों संख्या किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, ये अभी सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको विभाजित करें हम 3 से, और ये 12 को भी विभाजित करें हम 3 से, तो -1 और 3 चौक 12, तो ये क्या हो गया इसका, ठीक है, मानक रूप हो गया। उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, 4/-16, ठीक है। तो सबसे पहले मानक रूप में क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब संख्या क्या हो गई, 4/16, अगर ये किसी संख्या से विभाजित होती है तो इन्हें विभाजित किया जाएगा, जैसा कि दोनों संख्या किससे विभाजित है, ये 4 से विभाजित है, ठीक है। तो -4 भाग चिन्ह 4 और 16 भाग चिन्ह 4, तो ये कितना आ गया, -1 और 4 चौक 16, इसका उत्तर कितना आ गया, -1/4। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।